ओम नमः शिवाय। अवतारान् शृणु विभोर द्वादश प्रमितान् परान् ज्योतिर्लिंगस्वरूपान् वै नानोति कारकान् मुने। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेशस् त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो भुष्मेशश्च शिवालये। अवतारद्वादशकम् एतच्छम्भोः परात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शनात् मुने। श्री शिव महापुराण के शतरुद्रीय संहिता के अंतिम अध्याय में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उल्लेख करते हुए संक्षेप में उनका परिचय दिया जा रहा है। फिर कोटि रुद्र संहिता में लगभग 30 अध्यायों में समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा उपस्थापित की जा रही है। पहले हम सबको भारतवर्ष में भगवान श्री शंकर ज्योतिर्लिंगों के रूप में जहाँ जहाँ विराजमान हैं उन समस्त रूपों में से जो मुख्य हैं 12, उनका नाम उल्लेख करते हुए भगवान शंकर के अतिशय सेवक जिनको कहते हैं नंदीश्वर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बता रहे हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, किन किन तीर्थों में हैं, उनका नाम बताते हुए कहते हैं। सबसे पहले है सौराष्ट्र, गुजरात के सोमनाथ जिसको कहते हैं, समुद्र के तट पर सौराष्ट्र प्रांत में सोमनाथ नाम का भगवान शंकर का निवास है। तो सबसे पहले उनका नाम है। फिर श्रीशैल पर्वत पर दक्षिण भारत में भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में, भगवान स्वयं अर्जुन के रूप में और भगवती पार्वती मल्लिका के रूप में विराजमान हैं। अतः श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। उसी प्रकार से तीसरे हैं उज्जैन की नगरी जिसको अवंतीपुरी भी कहते हैं। अवंतीपुरी में भगवान महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। और चौथे हैं ओंकारेश्वर में भगवान के परम भक्त विंध्य पर्वत ने 2 शिवलिंग के रूप में स्थापित किया है। अर्थात एक तो प्रणव में ओंकार में विराजमान जो भगवान शिव हैं उनका नाम है ओंकारेश्वर, और प्रतिमा में विराजमान जो भगवान है उनको कहते हैं अमलेश्वर और अमरेश्वर। वो उसी का शिव महापुराण में परमेश्वर नाम है। 3 नाम है उसके। जो नर्मदा जी के उत्तर तट में ओम पर्वत में विराजमान है, ओम प्रणव में, उसको तो ओंकारेश्वर भगवान कहते हैं। और नर्मदा के दक्षिण तट पर जो प्रतिमा में विराजमान हैं मूर्ति में, उनको कहते हैं अमलेश्वर, मतलब अमल ईश्वर, निर्मल ईश्वर। और उसी को अमरेश्वर भी बोलते हैं। अमरों के माने देवताओं के ईश्वर, और उसी को परमेश्वर भी बोलते हैं। तो 3 नामों से विराजमान है दक्षिण तट पर। ये चौथा। उसी प्रकार से हिमालय में नर नारायण भगवान के द्वारा पूजित जो भगवान शंकर हैं वो केदारनाथ के नाम पर प्रसिद्ध हैं।
उनको केदारेश्वर कहते हैं, केदारनाथ कहते हैं, हिमवत पृष्ठे। और डाकिनी नाम के स्थान पर भीमा असुर का उद्धार करने वाले भगवान शंकर देवताओं की प्रार्थना पर विराजित हो गए और समस्त भूत प्रेतों को भगाते हैं। इसलिए उस तीर्थ में डाकिनी में विराजमान जो भगवान हैं उनका नाम भीम शंकर है। उसी प्रकार से 7वां है भगवान विश्वनाथ, विश्वेश्वर जिनका नाम है, काशी में विराजमान है। और फिर 8वां है गौतमी नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर विराजमान त्र्यंबकेश्वर। 3 अम्बा मतलब 3 आँखों वाले भगवान शंकर के नाम पर उनकी भी कथा आएगी। गौतम ऋषि के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर का संस्थापन हुआ है। उसी प्रकार से चिताभूम परल्याम वैद्यनाथम चा कहते हैं। एक तो ये है परली में दक्षिण में, और एक वैद्यनाथ चिताभूमौ। वैद्यनाथ जो रावण भगवान शंकर के दिए हुए पूजित होने वाले शिवलिंग को समर्पित किया और शर्त किया था कि इसको पूजा के लिए ले जाओ, लेकिन रास्ते पर कहीं जमीन पर रखना नहीं। और भगवान किस प्रकार से माया करके उनको बीच में ही स्थापित करवा देते हैं, वो वैद्यनाथ चिताभूमो वैद्यनाथ के नाम पर उसकी कथा आने वाली है। उसी प्रकार से नागेश नाम के भी 2 शिवलिंग हैं, 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो दारुका वन कहा जाता है, तो द्वारका में भी स्थापित है एक, और एक दारुका वन मतलब देवदारू के वृक्ष जहाँ पर हैं हिमालय, वहाँ भी संस्थापित है नागेश्वर महादेव, तो उनकी भी कथा आ रही है। उसी प्रकार से भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जहाँ पर भगवती विजया राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा किए, वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर की भी पूजा करके और असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूजा की थी। तो वो रामेश्वर, भगवान राम के ही नाम पर रामेश्वर नाम है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। राम ही है ईश्वर जिनके, ऐसे शंकर भगवान, माने राम को ईश्वर मानने वाले शंकर भगवान। और दूसरा अर्थ होता है राम जी के ईश्वर, मतलब राम जिनकी पूजा उपासना किए। ऐसे ये सेतु बंध में दक्षिण भारत में रामनाथनपुरम में, अब तो वो उसके ही नाम पर प्रसिद्ध हो गया है। उसी प्रकार से घुष्मा नाम की परम भक्ता के पुत्र को बचाने के लिए भगवान ने कृपा करके जो संस्थापित है वो घुष्मेश्वर नाम से हैं, तो घुष्मा शिवालय। उसी प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आ रही है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। ये पहले तो नाम से बताए हैं। इनमें सबसे पहले है सोम के नाथ, सोमनाथ। सोम कहते हैं, एक तो शंकर जी का भी नाम सोम है, सा माने साथ में, और उमा माने पार्वती। उमा पार्वती के साथ में रहने वाले भगवान शंकर को सोम बोलते हैं। और सोम चंद्रमा का भी नाम है। तो चंद्रमा की प्रार्थना कर और चंद्रमा को किस प्रकार से कृपा करने के लिए भगवान प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे उत्पन्न हो, उनकी कथा आने वाली है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंगों की कथा के क्रम में ये भी है। यहाँ संक्षेप में पहले कहते हैं, ये सोमनाथ जो है चंद्र दुख क्षयन करा, चंद्रमा को जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा को दूर करने वाले भगवान शंकर सोम के नाथ, अतः सोमनाथ कहलाते हैं। चंद्रमा को पीड़ा है कौन सी? टीबी की बीमारी, राजयक्ष्मा, जो ससुर के दिए हुए सांप के कारण उनको हुआ था। राजयक्ष्मा की बीमारी राजाओं को हुआ करती थी पहले, उन राजाओं को हुआ करती थी जिन राजाओं की पत्नियां अनेक हुआ करती थी। भोग में जिनका जीवन होता है उनके खून की बर्बादी होती है। ऐसे लोगों को टीबी की बीमारी पहले पकड़ती थी। अब उस बीमारी के लिए कोई शर्त नहीं रह गई कि वो अवस्था में भी टीबी की बीमारी पकड़ लेती है। तो उस टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए ये सोमनाथ भगवान प्रकट हुए थे। उनके फल को कहते हुए यहाँ केवल क्षय रोग की ही बीमारी नहीं बल्कि कोढ़ आदि बीमारियां भी दूर होती हैं। सोमनाथ मंदिर के पास में ही चंद्र कुंड है, जिसमें 6 महीने तक यदि कोई स्नान करता है तो
तो चाहे कितना भी शारीरिक कोई बड़ी बीमारी हो, रोग हो, उस रोग को दूर हो जाना पड़ता। भगवान शंकर का ऐसा वरदान था। इसलिए यहाँ क्षय कुष्ठादि रोगानाम नाशकः पूजनात् मुने, पूजन करने से क्षय रोग है, टीबी की बीमारी है, शारीरिक कोई भी बीमारी है, उसको दूर करने के लिए भगवान शंकर ये शिवावतार है, सोमेश कहलाते हैं। सोमेश्वर लिंग रूप से स्थापित थे। यह सौराष्ट्र देश में है, मतलब गुजरात में है। शशि माने चंद्रमा के द्वारा पूजित थे। यहाँ स्नान करके मनुष्य सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, ऐसा यहाँ फल कथन किया गया। तत्र स्नात्वा नरो धीमान सर्व रोगैः प्रमुच्यते, सब रोगों से मुक्ति पा जाता है। ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। पहले संक्षेप में बता देते हैं, फिर इनके विस्तार से किस प्रकार से स्थापित हुए उनको बताता हूँ। तो पहले सोमनाथ की इतनी चर्चा करके अब कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत इसकी जो कथा दी गई है वो चंद्रमा के जीवन परिचय से कथा प्रारंभ होती है। चंद्रमा को जीवन से हम लोग पहले परिचय प्राप्त कर लें। चंद्रमा को आप देखते हैं शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, और यह चंद्रमा मन के देवता है। और चंद्रमा को कहा गया है सारे विकारों की जड़, इसलिए हमारा यह मन भी नाना प्रकार के विकारों से हमेशा ग्रसित रहता है। ये चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रमा के वंश में जितने भी हुए हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही क्यों न हो, वो सबके सब विकृति को दर्शाने वाली लीलाएं उनके जीवन में देखने को मिलती थी। ये चंद्रमा सबसे पहले कैसे हैं? सबसे पहले देखेंगे नारायण भगवान जो शेष शैया पर क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं, उनके नाभि से प्रकट हुआ एक कमल, और कमल के ऊपर में प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए, और इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि भी उन्हीं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और अत्रि के पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवता सती अनसुईया के यहाँ पर पुत्र बनकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए चंद्रमा बन करके, शंकर जी प्रकट हुए दुर्वासा ऋषि बन करके, और विष्णु भगवान प्रकट हुए दत्तात्रेय बन करके। इस प्रकार से चंद्रमा तिनके पुत्र कहलाए, अनसुईया और अत्रि के पुत्र कहलाए। एक दूसरा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की लीला जहाँ वर्णित है, वहाँ पर 14 रत्नों में से एक रत्न है चंद्रमा, वो समुद्र से प्रकट है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातः सुरा धनवंतरिश्च चंद्रमा। चंद्रमा जहाँ से जहर प्रकट होता है, वहीं से अमृत को धारण करने वाला चंद्रमा भी प्रकट करता है। तो दो प्रकार से उत्पत्ति शास्त्रों में प्राप्त होती है। एक तो अनसुईया अत्रि के पुत्र के रूप में चंद्रमा, और एक समुद्र मंथन करते समय में चंद्रमा की उत्पत्ति थी। ये दोनों प्रकार के चंद्रमा में सुधा है, अमृत। यह अमृत समस्त वनस्पतियों का पोषण करते हैं, सुधा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं, पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं रसात्मक चंद्रमा बनकर के समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। इसलिए जितने भी औषधियाँ हैं, उन औषधियों का सेवन करने से हमारा शरीर पुष्ट होता है। 17 प्रकार के जो अन्न हैं, वो सबके सब औषधि हैं, जिनको खाकर के हम पुष्ट होते हैं, बड़े होते हैं। ये चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं वनस्पति पर, औषधियों पर, अन्न पर, तब उनमें पोषण का सामर्थ्य आता है। तो चंद्रमा ऐसा है। और भगवान ब्रह्मा जी ने इनको अनेक राजसूय यज्ञ करने के कारण चंद्रमा को समस्त वनस्पतियों का और समस्त ब्राह्मणों का अधिपति बनाया है। यह बात भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित है।
हम पढ़ ही देते हैं प्रसंग वसात श्रीमद् भागवत की पंक्तियों को। कहते हैं सूजयन विजित भुवनत्रयम् पत्नी बृहस्पतिर्दर्पाकारा नामा भरत बदा। इसने राजसूय यज्ञ किए बहुत से। राजसूय यज्ञ करना उसके लिए विधि मान्य है जो व्यक्ति पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर सकता हो, अर्थात सब राजा जिनके सामने नतमस्तक हो कि हम आज से आपके प्रति आपके अधीन होकर के और टैक्स चुकाया करेंगे। अन्य तो राजा होते हैं सामान्य, एक चक्रवर्ती सम्राट होता है जिसको पृथ्वी के समस्त राजा उनके अधीन होकर के उनके संचालन में पूरे पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट माने समस्त चक्रों का राजा, चक्र मतलब राज्य, समस्त राज्यों में जिनका शासन चल सके। आज की शब्दावली में यदि हम कहें तो 200 ये जो रजिस्टर्ड राष्ट्र हैं भारत सहित पृथ्वी में, इन समस्त 200 राष्ट्र पंजीकृत राष्ट्रों का यदि कोई एक अध्यक्ष होता तो उस अध्यक्ष के बराबर चक्रवर्ती सम्राट को कहा जाता। अब क्योंकि सभी राष्ट्र संघबद्ध राष्ट्रीय राष्ट्र संघ में भी जो है वो पूरे के पूरे नहीं, छोटे छोटे कोई 13 राष्ट्र मिलकर के कोई संघ बना रखे हैं, कोई 14 राष्ट्र मिलकर के, कोई 5 राष्ट्र मिलकर के, कोई 10 राष्ट्र मिलकर के छोटे छोटे संघ बने हुए हैं। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राष्ट्र का अध्यक्ष कोई है नहीं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जब पहले हुआ करता था वह चक्रवर्ती सम्राट थोड़ा किको कम करें, थोड़ा सामने लेकर हमको एक चीज स्वर में बोलने की आदत पड़ेगी, फिर ये जल्दी नींद आएगी। पंखा भी सहायक होती नींद लाने इसलिए। तो थोड़ा सा पहले आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी पहले की आवाज़ थोड़ा सा मिला देगा। माताएं बहनें, ये आवाज़ यदि सुनाई दे तो और इसके साथ साथ में फिर शब्द भी सुनाई दे तो तब तो कोई बात नहीं। यदि मेरे मुख से निकलने वाले शब्द कान में स्पष्ट रूप से न सुनाई दे तो आप बीच में बता देना ताकि हमारे माइक के ऑपरेटर भाई उसको ठीक कर लेंगे और हमको भी रहेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि आप तक पहुँच रही है। और आपको सुना करके हमने कल निवेदन किया था कि हमारे सामने केवल यहाँ हिरणखेड़ा की माताएं और पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग लोग और भाई स्वरूप हमारे जवान लोग केवल यहाँ के ही लोग नहीं हैं, बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ भी यूट्यूब देख रहे हैं लोग, उन सब तक आप इस ग्राम की बात वहाँ तक पहुँच रही है। और लोग टिप्पणियाँ भी भेजते हैं, उचित सलाह भी देते हैं। इसलिए हम ये मान करके चलें कि ये बात केवल 2-4 लोगों को नहीं सुनाई जा रही है, क्योंकि विश्वनाथ की कथा है तो विश्व के लोगों के प्रति संदेश पहुँचेगी और शास्त्र की बातें प्रामाणिक बातें हों, ताकि जो लोग सुने और उनकी ओर से यदि कोई जिज्ञासा आती है कि आपने अमुक बात कही शिव पुराण की, तो वो बात कहाँ पर लिखी है हम स्पष्ट रूप से संकेत करके दिखा सकें कि ये बात यहाँ लिखी थी, उसको हमने कथन किया जाए। इसलिए नामूलम उच्चते किंचित, बिना मूल के कोई बात कहने का हम प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जो वेद व्यास ने शास्त्र में बात कही है वही बात पवित्र करती है और शेष बात पवित्र नहीं करती। शास्त्र में जो बात होती है उसी बात को सुनने से, संस्कृत शब्द में जो श्लोक हैं उनको सुनने से और उनके अर्थों का प्रकाशन करने से वो वक्ता के चित्त को भी पवित्र करते हैं और श्रोता के भी चित्त को पवित्र करते हैं। जो शास्त्र से बाहर की बातें होती हैं उनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। जो शास्त्र में हो, शास्त्र के साथ जुड़ी हुआ यदि कोई बात होती हो वो फिर बातें हैं। तो आप स्पष्ट
संकेत कर देना जब न सुनाई दे स्पष्ट रूप से, तो ताकि हम उसको सुधार कर सकते हैं और हम भी कोशिश करें कि एक एक शब्द स्पष्टतया उच्चारण में कोई दोष न होने पावे, इस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं। तो चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने राजसूय यज्ञ करने के कारण समस्त वनस्पतियों और औषधियों का राजा बनाया। हम प्रसंगवशात कह रहे थे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार उस राजा को होता है जिस राजा के अधीन होने के लिए पूरी पृथ्वी के राजा स्वीकार करें। तो ये स्वीकार तब हो सकती है, स्वीकार तब कर सकते हैं जैसे सम्राट युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रश्न उठा था कि राजन आप पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर चुके हैं या नहीं। सम्राट युधिष्ठिर ने कहा पृथ्वी में एकमात्र जरासंध ही ऐसा है जिसने मेरे अधीनता स्वीकार करने से निषेध कर दिया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों के तीनों मिलकर के और ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध से युद्ध की भीख मांगे थे और युद्ध की भीख मांगे तो फिर भीम के द्वारा फिर परास्त किया गया और परास्त करके उसको समाप्त करके फिर जरासंध के द्वारा पृथ्वी के जो 20,000 राजाओं को उसने अपने कैद खाने में बंद कर रखा था, उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया था। बाद में उन राजाओं को भगवान ने आमंत्रित किया कि हमारे बुआ के लड़के महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आप राजसूय यज्ञ में उपस्थित हों, आपकी भी वहाँ पर पूजा होगी। राजाओं की पूजा होती थी जिस यज्ञ में, उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। तो उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुए थे। तो राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी कौन होता है? क्षत्रिय होता है। और क्षत्रिय होते हुए समस्त राजाओं पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो सफल हो, उसको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार होता है। ब्राह्मण आदि को भी बृहस्पति यज्ञ करने का अधिकार होता है। अलग अलग यज्ञ हैं और अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। इस कारण से ब्रह्मा जी ने उनको समस्त वनस्पतियों का राजा बनाया। देखो, ये अत्रि मुनि की आंख से प्रकट हुए थे। कहते हैं तस्य दीर्घो भवत्पुत्रः सोमो व्रतमयः बलिखिलः विप्रोषद्युड्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। भाई हमको लगता है कि हमारी आवाज़ हमारे को टकरा रही लगता है। अब आप सबको स्पष्ट हो पाता है कि नहीं, हमको उसको डाउट हो। माताओं, शब्द सुनाई दे पा रहा है? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा आवाज़ को ठीक करें भैया, थोड़ा सा इको को कम करके। असल में क्या है ना, पंखा हवा को ऐसे घुमा करके गुंजन करवाता है और यहाँ हम कह भी नहीं सकते कि तपस्या करने के लिए आए हो, पंखा बंद करो, कह भी नहीं सकते, क्योंकि सुख सबको चाहिए। ठीक है, आवाज़ भी कम हो गई और तो उसमें थोड़ा सा एकाग्रता होगी, सब लोग सुन सकें। अब कथा के समय मात्र की ही तपस्या है, बाकी समय तो आप घरों में पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, जैसे भी रह लो। और भगवान शंकर तपस्वी हैं, उनकी बातों को अगर श्रवण कर लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो देखो, चंद्रमा की बात हम सुना रहे हैं। देखो कैसे किस प्रकार से लीला होती है। उसने राजसूय यज्ञ किया। स्पष्ट लिखते हैं विप्रौषद्युर्गुणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। ब्रह्मा जी ने उनको तीन लोगों का अधिपति बनाया। किन का? विप्रों का अधिपति बनाया, विप्र। औषधि वनस्पतियों का अधिपति बनाया और उद्गण मतलब आकाश में दिखाई देने वाले जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनके मालिक बना दिया। विप्रोषद्युर्गुणानां। अब एक बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी समाज का या किसी भी पार्टी का मुखिया होगा, उस मुखिया को एक बात का डर अवश्य आने वाला है, अभिमान का डर। क्योंकि
नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता जिसको मिल चुकी होती है उसको अभिमान ने नहीं दबोचा हो, ऐसा कोई प्रकट हुआ नहीं है। ऐसा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में दक्ष के प्रसंग में करते हैं। नहीं कोई जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाई। तो चंद्रमा को जैसे ही ब्राह्मणों का अधिपति बना दिया गया, वनस्पतियों का अधिपति बना दिया गया और समस्त तारों का अधिपति बना दिया गया, नक्षत्राणाम अहम शशि, तब चंद्रमा को भी दर्प हुआ, घमंड, दर्प हुआ, मद हुआ। मद में व्यक्ति किसी को कुछ समझता नहीं, अपने आप के बराबर किसी को समझता नहीं, सबको छोटा समझता है। इसका परिणाम क्या निकला? यद्यपि चंद्रमा के प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं उनको ब्याही हुई थी। कितनी कन्याएं? 27 कन्याएं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा आदि, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, हस्त, पुष्य आदि 27 पत्नियां हैं उनकी। लेकिन व्यक्ति को मद जब घेरता है और काम का नशा जब होता है तो वह तृप्त नहीं होता है। इस चंद्रमा ने अपने अधिपति के अभिमान में आकर के देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी का अपहरण कर लिया, तारा का अपहरण कर लिया। अब इस तारा को लेकर के बहुत झगड़ा हुआ, देवताओं में और असुरों में युद्ध छिड़ गया। तारा को चंद्रमा ने अपने पास रख लिया। अरे बृहस्पति हैं तो क्या हुआ, हमारा क्या कर लेंगे, हम तो समस्त पितरों के, वनस्पतियों के और नक्षत्रों के मालिक हैं। घमासान युद्ध चला देवताओं की ओर से, और देवताओं की ओर से भी और असुरों की ओर से भी। एक पक्ष चंद्रमा के पक्ष में शुक्राचार्य जी भी आ गए, क्योंकि बृहस्पति के साथ में उनके बंटन होती नहीं थी। इस प्रकार से भयंकर युद्ध चला और इस युद्ध में फिर चंद्रमा ने बृहस्पति के समझाने पर, ये ब्रह्मा जी के समझाने पर वापस कर दिया। डांट फटकार करके चंद्रमा से कहा कि तुम देव हो और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का अपहरण करके मूर्ख, तुमको शर्म नहीं आती। डांटा फटकारा तो फिर उनके कहने के अनुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस किया और कुछ ही दिन के बाद में बृहस्पति ने देखा कि तारा का पेट फूला हुआ है। तो फिर बृहस्पति ने कहा कि दुष्टे, तुमने ये मेरे क्षेत्र में किसके अंश को धारण किया है, अभी त्याग कर दे और ईमानदारी के साथ में त्याग कर दे। मैं, अगर तुम त्याग कर दोगी इस गर्भ का, तो मैं इसलिए तुम्हारा वध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी मेरे क्षेत्र से संतान की अपेक्षा है। तो तारा डर करके और अपने गर्भ का परित्याग किया, गर्भपात किया और देखते देखते तारा के कोख से जो प्रकट हुआ बड़ा बुद्धिमान और चमकता हुआ, समस्त तारों में पूरब की ओर देखेंगे बुध सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता। ये सब ग्रहों की कहानियां हैं। बृहस्पति भी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रह है, नवग्रह है ना। कौन सा क्या बोलते हैं वो? ब्रह्मा, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि। देखो भानु के बाद में, रवि के बाद में शशि चंद्रमा का नाम आता है। भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह के अंतर्गत चंद्रमा भी एक ग्रह है, विज्ञान के अनुसार उपग्रह है पृथ्वी का। तो चंद्रमा, बृहस्पति भी ग्रह है और चंद्रमा भी ग्रह है। तो इन दोनों में जो खटपट हुआ, तो चंद्रमा के अंश को धारण करने वाली तारा ने बृहस्पति के डांटने फटकारने पर उस गर्भ का परित्याग किया और देखते देखते उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो देखने में बड़ा चमकदार प्रकाशवान
और उसको देख करके बृहस्पति का मन फिर लगने लग गया कि ये मेरा पुत्र हो। और फिर चंद्रमा ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। अब पुत्र को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ, फिर दोबारा झगड़ा हुआ। अब किसका पुत्र है? बृहस्पति कहता था कि मेरा पुत्र है क्योंकि मेरी पत्नी के कोख से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा कहता था कि तुमने तो परित्याग कर दिया था चंद्रमा का पुत्र समझ करके, इसलिए मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से जब आपस में बहुत झगड़ा हो गया, आपस में निर्णय नहीं हो रहा था, तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर के विचार किया कि सही कौन बात सही है। लेकिन जो बुध है, छोटा बच्चा, उसी समय पर सीधे ही माँ को फटकारा और कहा कि क्यों नहीं बता देती कि चंद्रमा का मैं पुत्र हूँ, क्यों लजा रही है। ब्रह्मा जी ने आकर के बिटिया से पूछा कि बेटे तुम सच सच बताओ, ये चंद्रमा का बेटा है कि बृहस्पति का? तो तारा ने कहा यह बृहस्पति का। लेकिन ये बात झूठी निकली शर्म के कारण। असल में फिर चंद्रमा जल्दबाजी में तारा कहने लगे कि मेरे मुख से, क्योंकि पूर्व पति का नाम उच्चरित हो गया, असली में तो ये चंद्रमा का पुत्र है। तो फिर उस बुध को चंद्रमा को ही समर्पित कर दिया गया। तो चंद्रमा का बेटा कहलाया बुध। यही आगे चल करके सुद्युम्न नाम के पुरुष को इला नाम की स्त्री बन जाने के कारण उस इला से पुरुरवा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। ये बात भागवत के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में है। ये तो 14वें अध्याय की बात सुना रहे हैं। इस प्रकार से इस पुरुरवा के वंश में आगे चल करके फिर ये ययाति, अहमयाति, संयाति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। जिस ययाति के वंश में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण के वंश उत्पन्न होते, इसलिए कृष्ण चंद्र के वंश जो है चंद्रमा से कृष्ण चंद्रवंशी राजा कहलाते हैं। तो अब आप प्रकृति में आए, इस चंद्रमा को भगवान शंकर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक तो चंद्रमा इस प्रकार का अपराधी बन चुका है। दूसरी बात, इनकी जो 27 पत्नियां हैं, प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 कन्या जो अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र रूपा हैं, उन 27 पत्नियों में से चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे रोहिणी से। और प्रायः चंद्रमा के अगल बगल ही रोहिणी नक्षत्र दिखाई देता है रोहिणी के साथ में। अब स्वाभाविक है, एक ही बाप के 27 बेटियां जब चंद्रमा को ब्याही है और चंद्रमा किसी एक बेटी के साथ में प्रेम करे और बाकी 26 के साथ में प्रेम न करे, तो बताओ 26 बेटियां सुखी रहेंगी कि दुखी रहेंगी? हे भगवान, जय हो हिरण्यखेड़ा के देवियों। बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? जब दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही हैं और चंद्रमा उन 27 में से केवल एक ही के साथ प्रेम कर रहा है जिसका नाम है रोहिणी, बाकी अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा, आर्द्रा आदि, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि जो सब बिटियां हैं, वो 26 के साथ में उनका प्रेम विशेष है नहीं। विशेष रूप से प्रेम उनका रोहिणी के साथ में है। तो बताओ 26 बेटियां बहुत सुखी होंगी कि दुखी रहेंगी? दुखी रहेंगी। भाई, जब आपने 27 पत्नियां रखी हैं तो 27 पत्नियों को बराबर सुखी करके रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सवत में से किसी एक को प्रेम करो और एक को न करो। और ऐसे अगर स्थिति बनेगी तो फिर 2 पत्नियां यदि किसी पुरुष की हैं तो वो पुरुष और वो 2 पत्नियां, इनमें से कब किसकी मौत होगी, मौत मंडराती रहती है सिर पर। क्योंकि उनमें से कोई भी सवत गुस्से में आकर के चूहा मार दवाई ही अगर भोजन में खिला दिया तो फिर हानिकारक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या पतिदेव गुस्सा में आकर के दोनों में से किसी को खत्म कर सकता है। लेकिन खतरनाक होते, शायद ही कोई ऐसी बहन होगी
जो सवत बनकर के सुख से जी रही हो। ये कोई कौशल्या माँ हो सकती है, कोई सुमित्रा माँ हो सकती है, जो कैकेयी आदि तीनों के रहते रहते बड़े प्रेम से, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई मंत्रा यदि प्रकट हो जाए तो फिर तीनों में भी झगड़ा भी पैदा कर सकती है, मुश्किल से होती है। सुनीति और सुरुचि, सुनीति सबसे छोटी थी, लेकिन सुनीति को जो है राजा के प्रेम से वंचित करवा के रख देती है। सवत की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, और सवत भले ऊपर से दिखने के लिए सुखी दिखाई दें, लेकिन अंतर में थोड़ा भेद तो रहेगा ही रहेगा, दुखी तो रहते थे। तो 27 जो पत्नियां हैं, तो 26 को जब प्रेम नहीं मिल पा रहा है तो स्वाभाविक है उनको दुख होगा। तो दुख जब हुआ तो जाकर के अपने पिता के पास जाकर के शिकायत कर दी। प्रजापति दक्ष के पास में कहा कि आपने हम 27 को चंद्रमा को समर्पित किया, लेकिन आपका दामाद भेदभाव करता है, केवल रोहिणी के साथ में उनका प्यार है और हम में से किसी को पूछता जांचता नहीं। तो फिर दक्ष प्रजापति ने बुलवाया चंद्रमा को और चंद्रमा को समझाना शुरू किया कि चंद्रमा, तुम्हारी जो 27 पत्नियां हैं, इन 27 पत्नियों में से किसी के साथ में भेदभाव करना बिल्कुल उचित नहीं है। दक्ष समझाते, सूर्यताम चंद्र यत्पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया। सुनो चंद्रमा, हम तुमको पहले ही बता चुके थे कि इन 27 कन्याओं को हम तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, और इनमें से एक भी कन्या मेरी दुखी नहीं होनी चाहिए। दक्ष की एक विशेषता है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे फिर यह श्री शिव महापुराण हो, उनको कहा गया है दुहितृवत्सल। दुहितृवत्सल का मतलब है वो पिता जिस पिता का पुत्रियों पर बड़ा स्नेह होता है, बेटियों पर स्नेह होता है। संसार के लोग बेटियों पर कम स्नेह कर पाते हैं, ऊपर का दिखावा अलग होता है, फिर भी भेदभाव तो रहता है कि हमारे वंश को बढ़ाने वाला तो बेटा है, और बेटिया को तो ये तो हमारे खर्च करके पढ़ लिख करके और दूसरे घर में चली जाएगी। तो बहुत से लोग कन्याओं को बढ़ाते भी नहीं हैं। वास्तव में कन्या जो उत्पन्न होती है दुहिता कहलाती है, हमारे खून पसीना तपस्या को पवित्र करने के लिए आती है। उनकी सेवा करने से हमारी तपस्या सिद्ध होती है, और पुत्र तो हमारे वंश को बढ़ाते हैं। इसलिए ये कन्याओं को भी पढ़ा लिखा करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। प्रजापति दक्ष अपनी कन्याओं से बहुत ही स्नेह करते थे, इसलिए उनको कहा गया दुहितृवत्सल, माने दुहिताओं से, पुत्रियों से स्नेह करने वाले। और दुहिता उसको कहते हैं जो दोनों का हित करती है, दोनों का हित करती है। एक तो जिन माता पिता ने उनको शरीर पे जन्म दिया है उनकी भी कुल को हित करती है, पवित्र करती है, और दूसरा पति के कुल को भी पवित्र करती है, इसलिए दुहिता कहलाती है। तो दुहितृवत्सल कन्याओं को समर्पित करते समय पर प्रजापति दक्ष ने कहा कि मेरी बेटियों को किसी प्रकार से ये कोई कष्ट ना हो, और मेरी बेटियां भी आपकी निष्पक्ष भाव से, इनकी तपस्या वही है सबसे कि इस आपस में प्रेम करते हुए और आपकी सेवा करें। इस प्रकार से समझा करके भेज दिया था। दूसरी बार जब समझाने पर भी चंद्रमा ने अनसुनी कर दी और विशेष रूप से रोहिणी के साथ में ही ज़्यादा प्रेम उनका होने लग गया, तो थोड़ा सा गुस्सा में आया प्रजापति दक्ष और कह दिया, दक्षस्यैवं संप्रार्थ्य चंद्रम जामातरम स्वयं जगाम मंदिरम स्वयं निश्चयम परमम गता। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। कहते हैं शिव माया प्रभावेण चंद्र विमोहिता। शैली माया ऐसी है कि चंद्रमा मोह में पड़ गया, इस कारण से ससुर की बात वो सुन न पाए, अर्थात उनके कहना आज्ञा का पालन नहीं किया। एकमात्र रोहिणी के साथ में उनका ज़्यादा, रोहिण्याम च समासक्तो नान्याम लेने कदाचन, दूसरे किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे। दक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने दामाद को बुलाया और गुस्से में आकर कहा, श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया नमानितम त्वया यस्मात् तस्मात् तुम क्षयी भव। तुमने
अपने ससुर का कहना नहीं माना। मैंने बार बार तुमको मना किया था कि एक से स्नेह नहीं करना, स्नेह करना तो सबको सबके साथ बराबर प्रेम करना, लेकिन तुमने माना नहीं। इसलिए जाओ, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, माने टीबी की बीमारी में जाओ, जिसमें कि अधिक भोगी जो होता है उसके खून की बर्बादी शरीर की होती है, या युवावस्था में ही कोई भी बहन हो चाहे फिर कोई भाई हो, खून का दुरुपयोग करते हैं, लोमड़ी में बारूद होते हैं, उन लोगों को भी जल्दी टीबी की बीमारी पकड़ती है। तो ये उन राजाओं को हुआ करता था जिन राजाओं की भार्याएँ, दाराएँ बहुत हुआ करती थी। पत्नी तो एक होती जो हमेशा वैदिक धर्म में सहायक होती हैं, उसको पत्नी बोलते हैं, और दारा जो होती हैं, भोग्या होती, भार्या जो होती हैं, उनके भरण पोषण करने की मजबूरी जिनकी हो, जिन पत्नियों को, जिन स्त्रियों को भरण पोषण करने की मजबूरी पतियों को हो रही हो, उनको भार्या कहते हैं। और जो भोग्या होती हैं, राजाओं की यहाँ हुआ करती थी, उनको दारा कहा जाता था। और जो हमारे यज्ञीय कर्म में विक्षेप उपस्थित न करें, पतिदेव अगर यज्ञ कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, तो उनमें कभी मना न करें, बल्कि सहायिका हो। उस समय पर संस्कृत भाषा में उनका पवित्र नाम दिया गया है पत्नी। महर्षि पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का, उनमें लिखते हैं केवल पत्नी शब्द की निष्पत्ति करने के लिए पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पति शब्द के साथ में बड़ी ई लगती है, और ये पति की इकार की जगह में नकार आ जाता है, पत्नी बनता है पति शब्द का। ये तो पत्नी शब्द बनाते समय ये शर्त रख दिया कि पति की सहधर्मिणी को पत्नी तब कहा जाए जब वो यज्ञ संयोगे, वैदिक कर्मकांड में सहयोगिनी जब बने तभी उस सहधर्मिणी को पत्नी कहा जाता है। और शेष समय पर भले कोई वाइफ अंग्रेजी में जो वो बोलते हों, या तो फिर औरत वगैरह जो भी बोलते हों जिस भाषा में, पर संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो व्यर्थ नहीं है, कुछ न कुछ अर्थ को लेकर के प्रयुक्त होते हैं। तो पत्नी तब कहलाती है। तो इन 27 पत्नियों में से सबके साथ में प्रेम करना चाहिए था, तो इसको कह दिया कि तुम ये जो दाराएँ होती हैं, भार्याएँ होती राजाओं की यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति जिसके पास में होती है वो उपसंकर होता है, स्वाभाविक है। जिनके पास में सीमित संपत्ति हो उनको उनकी मनमाना करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होगी। जिन लोगों के पास में अनावश्यक और अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक होगा, मद उनको पकड़ता है, नशा उनको होता है, इसलिए समाज क्या कर लेगा, राष्ट्र क्या कर लेगा, न्यायालय क्या कर लेगा, हम जो करेंगे पैसे के बल पर कर लेंगे, इस प्रकार का जो भाव आता है। राजाओं के पास में पहले ऐसा होता था, और उन्हीं भोग विलासिता के कारण भारतवर्ष को कई वर्षों तक दास्ता गुलामी का जीवन देखना पड़ा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे लोग, छोटे छोटे रजवाड़ों में, और बस वही भोग, लाओ जी अमुक वेश्या को लाओ, नचाओ, और उनका वाह 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 में रह जाते थे। भोगियों को देख करके कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है। भारतवर्ष को पराधीन करने में इन भोगियों के स्थान था, इसीलिए तो फिर बाद में इन रजवाड़ों को व्यवस्था छोड़ करके ये गणतंत्र बनाया गया, गणों ये संप्रभु साम्राज्य बनाया गया कि एक ही पूरे के पूरे सबको विलय करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्त डंके की चोट पर, बंदूक की चोट पर सबको एक होना पड़ेगा, अगर राष्ट्र को एक बनाना है तो संयुक्त हो, इस प्रकार से किए थे। फिर भी अब उसके विपरीत प्रक्रियाएं शुरू होती। राजतंत्र में राजा मुख्य होता था लेकिन धर्म का पालन करता था, क्योंकि राजा धर्मी राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे, अड़े सो झड़े संत सर्व पढ़े सो करे, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय बुलाया जाता है। राजतंत्र में धर्म की प्रधानता थी, धर्म के पीछे नीति चलती थी। प्रजातंत्र में नीति के पीछे धर्म को घसीटा जा रहा है, वो भी मुश्किल से, नहीं तो आज की राजनीति तो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म की कोई आवश्यकता नहीं ये, और ये भी केवल चाल है। धर्मनिरपेक्ष है तो फिर कोई भी, ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी मान्यता, कोई भी धर्म के नाम पर कोई आडंबर होने नहीं चाहिए था।
तो फिर किसी को तुम बढ़ावा देते हो, किसी को तो नष्ट करते हो। ये फिर तुम्हारा धर्म, तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कैसी है? तो राजतंत्र में और प्रजातंत्र में यही अंतर है। प्रजातंत्र में उच्छृंखलता आती है, जिसको प्रजा जैसा चाहे वैसा, और प्रजा स्वतः इच्छा से धर्म के पीछे क्यों दौड़ेगी? क्योंकि नास्तिकों की बोलबाला है, पाश्चात्य का प्रभाव है। और आज के स्कूल कॉलेज में, कॉन्वेंट आदि जहाँ भी पढ़ते हो बच्चे, वहाँ पर तो सनातन धर्म को समाप्त करने की शिक्षा दी जाती है। उल्टी रीति चल रही है। तो राजतंत्र में होती, तो राजतंत्र में राजाओं को, राजा क्योंकि भोगी हुआ करते थे, उन राजाओं को राजयक्ष्मा की बीमारी होती थी। राजाओं की बीमारी है, राजरोग है। चंद्रमा को उनके ससुर ने सीधे ही केवल रोहिणी के साथ में स्नेह रखने के कारण गुस्से में आकर के उन्होंने शाप दे दिया कि क्षयी भव, टीबी की बीमारी से युक्त वाला हो जाओ। इस प्रकार से जब चंद्रमा क्षीण होने लग गया, उसका शरीर धीरे धीरे घटने लग गया, तो हाहाकार हो गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। इंदौ क्षीणतां गते, देवता ऋषि लोग ये सब के सब सोचने लगे कि भैया देवताओं में से देवताओं के बीच में जो चंद्रदेव है, इसको टीबी की बीमारी हो गई, ये क्षीण होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? जाकर के ब्रह्मा जी के पास में निवेदन किया कि ब्रह्मन, आप अपने पोते के ये कुशल मंगल के लिए कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियश्च वसिष्ठाद्या ब्रह्माणं शरणं ययुः। ब्रह्मा जी ने उनको उपाय बताया। इस दुनिया में टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान शंकर ही समर्थ हैं, जो जड़बूल समाप्त कर सकते किसी बीमारी को। भगवान शंकर के प्रातःकालीन स्मरण में जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, संसार रोग हर औषधमद्वितीयम्। ये छोटे मोटे बीमारी को दूर करने की कौन कहे? भगवान शंकर ये भवरोग को ही जड़बूल से समाप्त कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा यदि भगवान शंकर की आराधना करे, गत्वापितु तदा प्रोचुः तद्वृत्तं निखिलं मुने ब्रह्मणे ऋषयो देवा नत्वा नुद्वाति विह्वलाः ब्रह्मापि तद्वचः श्रुत्वा विस्मयं परमं ययौ शिवमायां सुप्रशस्य। सबसे पहले तो भगवान शंकर की माया की प्रशंसा की ब्रह्मा जी ने की, जिस माया ने मुझे दबोचा था, जिस माया के अधीन होकर के मैंने अपनी बिटिया के प्रति कुदृष्टि कर ली थी, उसी भगवान शंकर की माया बड़ी विलक्षण है। कब ससुर के माध्यम से किसी को श्राप मिल जाता है, और कब 27 पत्नियों में से किसी एक कन्या के प्रति क्यों मोह हो जाता है, ये भगवान शंकर की माया ने ही सब कुछ किया। तो उनकी माया की प्रशंसा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो चंद्रमा देवताओं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख देने वाली बात है। चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो, लेकिन शंकर भगवान के पास में पहुंचाने के पहले ब्रह्मा जी ने पहले तो चंद्रमा को भला बुरा कहा, ये बड़ा दुष्ट आदमी है चंद्रमा, ये क्योंकि इसने पहले भी गलत काम किया था, गुरुदेव की पत्नी का अपहरण किया था बृहस्पति के, इतना भोगी आदमी है। अब इसको टीबी की बीमारी तो होती, भले दक्ष का साथ लगे न लगे, ये तो स्वाभाविक क्षय रोग की प्राप्ति का अधिकारी है। उसी प्रकार से देखो, महाभारत में एक कथा उपलब्ध होती, प्रसंग न हो जाए अन्यत्र स्मरण कराता इससे। ये जो शंतनु के दो बेटे थे, एक का नाम चित्रांगद, एक का नाम विचित्रवीर्य। ये व्यास जी की जो माता थी ना, सत्यवती जिनका नाम था, जो पराशर ऋषि के माध्यम से व्यास जी को जन्म दिया था, वही जाकर के आगे महाराज शंतनु की पत्नी बनी थी, मल्लाह की कन्या। और इस कन्या को इनके पिता ने महाराज शंतनु को एक शर्त में समर्पित की थी। धीवर ने, मल्लाह ने अपनी कन्या सत्यवती को एक ही शर्त में समर्पित की थी। वो शर्त थी कौन सी? कि मेरी इस कन्या का पुत्र ही राजगद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होना चाहिए, तब तो मैं अपनी कन्या को आपको समर्पित करूंगा। अन्यथा आप क्षत्रिय कुल के हैं, ऊंचे कुल के हैं, और हम छोटे कुल के हैं, मल्लाह जाति के हैं। हमारी कन्या की उपेक्षा होगी, दुखी होगी हमारी कन्या,
इसलिए आप पहले वचन दो कि राजगद्दी पर आपके बाद में महाराज शंतनु इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर हमारी बेटी सत्यवती की ही पुत्री या बेटा जो बड़ी संतान हो वही उस गद्दी पर बैठे, तब तो हम अपनी कन्या को समर्पित करेंगे। महाराज शंतनु के गंगा जी के माध्यम से एक पुत्र हो चुका था जिसका नाम था भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। अगर शंतनु वचन दे देते तो फिर बड़े पुत्र जो भीष्म हैं उसके साथ में अन्याय होता। क्षत्रियों में यह प्रथा रही है कि बड़ा बेटा होना चाहिए और उसी को राजगद्दी पर बिठाया जाता था। यदि कोई बड़ी कन्या हुई है तो कन्या को समर्पित करते हैं, लेकिन कन्या का बड़ा होना इसलिए उचित नहीं समझते थे कि पूरी पृथ्वी के लोग राजा को नमस्कार करेंगे, राजा को प्रणाम कर रहे हैं, वो किसी का स्याला नहीं लगना चाहिए। बड़ी बहन यदि होगी तो राम जी की बड़ी बहन थी शांता, जो ऋषि श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी, कामरूप कामाख्या देश में रहने वाले, तो उनकी बात अलग है। भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठने के बाद तो शंतनु का बेटा गंगा जी के माध्यम से भीष्म हो चुके थे। उस पुत्र को याद करके महाराज शंतनु ने मल्लाह की बात स्वीकार नहीं कर पाए, चुपचाप नगर में आ गए, लेकिन बड़े निराश हुए, उदास हुए। और क्योंकि सत्यवती का स्वरूप अत्यंत सुंदर था, उन पर मुक्त थे शंतनु, उनका चेहरा उतर गया कि मैं किसी के सत्य की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण मेरी प्रिय अभीष्ट कन्या मुझे प्राप्त नहीं हो पाई पत्नी के रूप में। भीष्म को जब पता चला मेरे पिताजी को क्यों दुख है, नहीं बता रहे थे पिताजी, लेकिन अनुचरों से पता लगाया जो साथ में राजा के साथ में जंगल में जो शिकार खेलने के लिए जाते थे या वीर यात्रा में जाते थे, उनके माध्यम से पता चला कि महाराज शंतनु की उदासी का कारण क्या है। तो धन्य है पुत्र हो तो ऐसा भीष्म जैसा। इसलिए पितृ पूजा के अवसर पर श्राद्ध तर्पण आदि में भीष्म जी का भी पितरों के नाम पर पूजा होती थी, क्योंकि पितृभक्त है। भीष्म जी ने जाकर के पिताजी की इच्छा को देखते हुए और उस कन्या को मांग करके ले आए, मल्लाह की कन्या को ला करके अपने पिता के यहाँ पर समर्पित कर दिए। और पिता ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र के इस कार्य को देख करके उनको आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने मुझे सिद्धि करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। और संकल्प लिया था वहाँ, मल्लाह ने तब शब्द स्वीकार करके दान में कन्या को दिया था। मल्लाह का कहना था कि मेरी कन्या का ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। भीष्म ने कहा मैं वचन देता हूँ, मैं आपकी बिटिया के पुत्र को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा और उसकी रक्षा मैं करूंगा। और बाद में मल्लाह ने कहा कदाचित तुम्हारा भी पुत्र होगा, कहीं वो फिर बैठ गया बाद में। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार से शर्त स्वीकार करके और उस कन्या को ला करके शंतनु को समर्पित की थी। उसी शंतनु के सत्यवती के कोख से दो बेटे उत्पन्न हुए थे, एक चित्रांगद और एक विचित्र वीर्य। चित्रांगद को शिकार खेलने के लिए जंगल में जब गया था तो वहां पर चित्रांगद नाम के यक्ष के द्वारा मारा गया, गंधर्व के द्वारा मारा गया। चित्रांगद नाम के गंधर्व के द्वारा मारा गया। अकेले विचित्र वीर्य बचे। विचित्र वीर्य जब बड़े हुए तो उनके विवाह की चर्चा चल रही थी, कहाँ से राजकुमारी लाया जाए। उसी समय पर काशी नरेश ने अपनी कन्या का 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा था, जिनके नाम थे अम्बा, अंबिका और अंबालिका। यहाँ पर किसी का नाम है क्या अम्बा या किसी का अंबिका या अंबालिका? ये पवित्र नाम रखना चाहिए ना, अपनी कन्याओं के नाम जो है ये अच्छे नाम। अम्बा, अंबिका, अंबालिका वेद मंत्र में कौन से मंत्र में आता है पंडित जी कोई बताएं? अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन वासिनी। देखो वेद मंत्र में उल्लेख हो रहा है। वेदों ने जिन नामों का उच्चारण किया है
ऐसे नामों को यदि आप अपनी कन्याओं के नाम रखते हैं तो यह घर में इन वेद के द्वारा उच्चरित नाम जो रखेंगे तो परम पवित्र नाम, और जैसा बेटे बेटियों के नाम रखते हैं वैसा प्रभाव भी पड़ता है। बेटों के नाम पिल्लू 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 पता नहीं ढिल्लू को कुछ नाम रखते हैं, उसी प्रकार से कन्याओं के नाम डिम्पल सिंपल रिम्पल पता नहीं चप्पल भी कुछ नाम रखते हैं पता नहीं, वैसे हैंडल विदेशी नाम रखते हैं, तो उनका नाम का अर्थ हमको पता नहीं लगता है। नाम अच्छा रखना चाहिए जिस नाम का उच्चारण करने से इन पुराणों में जिन देवियों के नाम आए हैं आदर्श चरित्र वाले उनका स्मरण हो जाए। नहीं तो नाम रख दिया, मान लो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखवाया, नहीं मेरे नाम पर ही बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी, तो वही धुंधकारी के काम बड़ा विचित्र निकलता था। अच्छे नाम रखने चाहिए। तो ये अम्बा अम्बे संबोधन जब करते हैं अम्बे अंबिके अंबालिके, तो अम्बा अंबिका और अंबालिका 3 कन्याएं थी काशी नरेश की, उनके स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर का मतलब बेटी को अधिकार है जिसको चाहे उसको वर्ण करे, लेकिन वर्ण करने के लिए उसकी भी योग्यताएं वो स्वयं तय करती है। ताकतवर हो, रूपवान हो, धनाढ्य हो, साथ ही साथ इसके चरित्रवान हो, पढ़ा लिखा हो। ये नहीं कि आजकल शादी विवाह करते हैं तो पैसे वालों को देख करके कन्या की शादी तो कर देते हैं, लेकिन शिक्षित कितना है, और शिक्षित होने के बाद भी शराब खान पान वाला है कि पान खान वाला है इसका भी ख्याल नहीं करते। तो फिर बाद में फिर बेटियों को फिर रोते रोते जिंदगी बितानी पड़ जाती है। तो तीनों कन्याओं को स्वयंवर जब रचा गया, उस स्वयंवर में सारी पृथ्वी के राजाओं को राजकुमारों को आमंत्रित किया गया कि कोई भी राजा और राजकुमार आवे जिनको देख करके हमारी ये 3 कन्याएं स्वयं वर्ण करें कि हमारे पति के रूप में हम इनका वर्ण करती हैं। लेकिन हस्तिनापुर वालों को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि कुछ राजकीय कारण था। भीष्म जी को बड़ा अपमान लगा कि सारे देश के लोग राजाओं को राजकुमारों को आमंत्रित किया गया स्वयंवर में, और हस्तिनापुर वालों को दिल्ली वालों को आमंत्रित नहीं किया गया, यह हमारा बहुत बड़ा अपमान है। अतः क्षत्रिय वीर भीष्म जी ने विचार किया कि काशी नरेश ने हमको ये चुनौती दी है, क्या समझ रखा है, जितने राजा उपस्थित होंगे उन सबको मैं दबोच करके उनकी कन्याओं को मैं हरण करके लाऊंगा और अपने भाई विचित्रवीर्य को समर्पित करूंगा। तो सीधे ही काशी नरेश के यहाँ पर पहुंच गए, और जब काशी नरेश के यहाँ पर अनेक देश के राजा और राजकुमार उपस्थित थे, बाल ब्रह्मचारी भीष्म जी को देवव्रत को देखे तो सबके सब ठहाका मार करके हंसने लग गए। देखो देखो ये ब्रह्मचारी जी को क्या हो गया, यहाँ पर कन्या के स्वयंवर में यहाँ आने की क्या जरूरत थी इनको, क्या इनको कोई कन्या चाहिए? तो किसी ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे भैया काशी नरेश के जो 3 बिटियां हैं ना, विश्व में इतनी अच्छी सुंदरी है, ये विश्व सुंदरी हैं, इनको देख करके अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों का मन भी पिघल जाता है। देखो भीष्म जी का भी मन डोल गया, सब ठहाका मार करके हंसने लग गए। भीष्म को गुस्सा आया, उसने धनुष निकाला और बाण चढ़ाया और कहा कि सावधान, यदि किसी ने भी थोड़ी बहुत आवाज उठाने की कोशिश की सबके सब मारे जाएंगे। मैं काशी नरेश से कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ में 3 कन्याएं हमको समर्पित कर दे, वरना स्वयं काशी नरेश मारे जाएंगे और सब जितने राजा हैं सबको समाप्त करके अभी समाप्त कर दूंगा। परशुराम शिष्य मैं भीष्म बोल रहा हूं। आप सब हंसी मजाक करने वाले सिक्की पिट्टी गुम होने लग गए, भागने को कोई कोशिश करने लगे। भीष्म ने कहा कोई भागेगा नहीं आता। अब 3 कन्याएं डर गई। नरेश काशी नरेश ने समझा मेरी कन्याओं की भी जिंदगी सुरक्षित रहे और कोई राजा मेरे कारण मरे नहीं, मेरी भी जिंदगी बच जाए। जिसके ललकार को सुनकर के सब लोमड़ी की भांति दुख छुपा रहे हैं, तो ऐसे कोई समर्पित कर देने में ही भलाई है। तो उन्होंने 3 कन्याओं को अम्बा अंबिका अंबालिका तीनों को भीष्म जी के हाथ में समर्पित कर दिया, रथ में बिठाया और चलते बने। वो सब राजा दबे रह गए। रास्ते में शाल्व आदि को पता लगा
अन्य राजाओं को पता लगा को घेरने की कोशिश की है। भीष्म ने सबको परास्त कर दिया और हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में जैसे पहुंचे, विचित्रवीर्य जो उनका छोटा भाई है, शंतनु मां के कुक्षी से पैदा, उनको तीनों कन्याओं को समर्पित करते हुए सारथ सभा में बोले कि ये 3 राजकुमारियां अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की ये पत्नियां होंगी। उनमें से जो बड़ी बहन थी अम्बा, उन्होंने बीच सभा में बोल दी, मेरे साथ में अन्याय हुआ है। बोले क्या अन्याय हुआ है? बोले मैं मन से पहले से वर्ण कर चुकी थी शाल्व नरेश को, उनके साथ में मेरा व्यक्तिगत प्रेम था, वो मुझे चाहते थे और मैं उनको चाहती थी। मेरा दिल उन्हीं को समर्पित है, मुझे हठात अपहरण करके यहाँ लाया गया है। भीष्म ने कहा, सभा में कहा, यदि इस प्रकार की इच्छा है राजकुमारी तो हम मजबूरन नहीं करेंगे तुम्हें, हम सम्मान के साथ में तुमको शाल्व नरेश के यहाँ पर पहुँचाते हैं। और सुंदर डोलियाँ सजाई, रथ सजाया और अनेक चतुरंगनी सेना तैनात करने की इनको कोई खतरा न हो और सीधे शाल्व नरेश के यहाँ पर पहुँचा दी। शाल्व नरेश महाराज शाल को जब यह मालूम हुआ कि भीष्म ने इनका अपहरण किया है तो सीधे सीधे उस कन्या से कहा कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि परपुरुष ने तुम्हारा स्पर्श किया है, भीष्म ने तुम्हारा स्पर्श किया है, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अंगीकार नहीं करूँगा। अब तो अम्बा बड़ी निराश हो गई, इधर से भी गई उधर से भी गई, वापस हस्तिनापुर लौटी। हस्तिनापुर में भीष्म से बोले कि आपने मेरा अपहरण किया है, आपको मुझे अपनी पत्नी बनानी चाहिए। भीष्म ने कहा, यह बिल्कुल किसी भी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी मां सत्यवती के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन दे चुका हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकूंगा। तो ऐसे में उसी अम्बा ने गुस्से में आकर के भीष्म से कहा कि मेरा अपहरण करके मेरा अपमान करने वाले क्षत्रिय जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं तेरी मृत्यु का कारण बनने की कोशिश करूंगी, चाहे मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, पर मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। यही कन्या जाकर के जंगल में घोर तपस्या की और दूसरे जन्म में शिखंडी बनकर के प्रकट हुए और भीष्म की मृत्यु का कारण बने। इन्हीं को सामने रख करके अर्जुन ने बाण चला करके भीष्म को सरसैया पर लटाया था। तो इन 3 कन्याओं में से अब ये 2 कन्याएं जो थी उनको विचित्रवीर ने अपनी पत्नी बनाई। अब पत्नी बनाए तो फिर ये इतने स्त्री आसक्त हो गए विचित्रवीर कि इनको हो गया टीबी की बीमारी, राजयक्ष का रोग, और उसी बीमारी में वो खत्म हो गए। अब तो 5 पांडवों के पूर्व शंतनु महाराज के वंश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बच पाया। अंत में भीष्म से सत्यवती ने प्रार्थना की, वत्स मेरे वंश को आगे बढ़ने के आप कोई उपाय करो, मेरे इन बहुओं से आप संतान उत्पन्न करके और इस शंतनु के वंश को आगे बढ़ाओ। भीष्म ने माँ से कहा कि माँ, मैं आपके पिता के सामने पहले वचन दे चुका हूँ और आपके पिता ने आपको मेरे पिता के निमित्त तभी समर्पित किया था जब मैंने संकल्प किया, प्रण किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, जो राजगद्दी में बैठेगा उसकी रखवाली मैं करूंगा, ये मैं वचनबद्ध हूँ। सोच समझ करके आपके पिता को ये शर्त रखनी चाहिए थी, ये नहीं कर सकता। बस एक उपाय मैं बता सकता हूँ, यदि आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पिता की वंश परंपरा टिकी रहनी चाहिए, ऐसे अगर चाहते हैं तो महाराज शंतनु का एक बेटा गंगा जी से उत्पन्न मैं भी हूँ और दूसरा महाराज शंतनु की जो पत्नी है आपके कुक्षी से प्रकट हुए वेदव्यास जी हैं। तो जैसे आप मेरी माँ हैं और शंतनु मेरे पिता हैं, उसी प्रकार वेदव्यास जी की माँ भी आप हैं और पिता पराशर ऋषि हैं। आप उस व्यास जी से कहिए जिसने जन्म लेते ही आपकी परिक्रमा करके तपस्या के लिए तपोवन में चले गए थे और ये कहा था कि माँ, जब आपको कोई संकट घेरे, जब आप हमको याद करेंगे, मैं अवश्य सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप माँ उन्हीं को याद करो।
तो फिर सत्यवती ने उन्हीं वेद व्यास जी को स्मरण किया था, जो कि तपोवन में तपस्या करते थे। उनके माध्यम से फिर अम्बा से या अंबिका से वान की जय हो, वान की जय हो, महादेव हर हर। स्वागत स्वागत स्वागत, संतों का पदार्पण हो रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण, संतन के संग लागे